सके। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा है, जाना है कि हम सभी लोगों विगत 27 तारीख से इस आंदोलन की रणनीति को आगे बढ़ा के एक रणनीति के तहत हम सभी लोगों ने दिल्ली में पहला कदम रखा था और बहुत सोच विचार के निर्णय को लिया गया था कि अब करो अमरों की रणनीति ही करनी है। और ये बात तय की गई थी कि किसी भी परिस्थिति में हम लोगों को आंदोलन में तब तक नहीं हटना है जब तक हमारे पैसे के भुगतान के लिए भारत की सरकार स्वयं संज्ञान में ले करके हम लोगों को टाक टेबल पर बैठाने के लिए मजबूर ना हो जाए। उद्देश्य ये है कि सहारा पीड़ितों के भुगतान की लड़ाई के साथ साथ सहारा के 12 लाख कार्यकर्ता जो हैं और उन लोगों के भी जीवन और मरण का प्रश्न है, रोजी रोटी का भी सवाल है और तमाम लोग उनके ऊपर तमाम यातनाएं देख रहे हैं। अगर एक तरफ देश के निवेशकों का पैसा डूबने के कगार पे है तो 4000 से ज़्यादा लोग आत्महत्या भी कर लिए हैं और ना जाने कितने लोगों को पीड़ा है, परिस्थितियां हैं। अभी हमारे कुछ साथी हरियाणा के भी आए हैं, कुछ यहाँ हैं, कुछ आ ही रहे हैं। अभी मैं उनसे भी आपसे बात कराऊंगा कि उनका दर्द जब सुनेंगे तो आपको रोने पे आएगा। और जिन लोगों को अपने परिवार को, अपने समाज को चलाने के लिए, अपने जीवन को जीने के लिए जिम्मेदारी तो वो मुँह छुपाते हुए फिर रहे हैं और किन हालातों से गुजर रहे हैं, आपको इसका ताज़ा तरीन प्रमाण भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सहारा प्रबंधन तंत्र, सरकार और आंदोलन एक साथ कब बैठेगा, इसी सब को मुद्दों को लेकर के देश की सरकारों को खास तौर पे देश में प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री को एक बड़ा संदेश हम लोग यहाँ से दे रहे हैं कि आंदोलन की टीम को, सहारा प्रबंधन तंत्र की टीम को और स्वयं भारत की सरकार की प्रतिनिधि को एक टेबल पे बैठे और हम बताते हैं, खड़ा करते हैं, हमारा प्रस्ताव सुने। अगर ये प्रस्ताव अच्छा लगता है तो सहारा पीड़ितों का भुगतान भी सुनिश्चित होगा। देश में सहारा प्रबंधन तंत्र के, सहारा सुब्रत राय के द्वारा बनाई गई 12 लाख कार्यकर्ताओं के जो सपने थे वो साकार होते हुए दिखेंगे। और कहीं ना कहीं ये कंपनी, जिस कंपनी को आज देश के लाखों लोगों ने रोजगार के माध्यम से एक बड़ा साम्राज्य खड़ा करके रखा था, वो डूबते डूबते बचेगा। लेकिन हठधर्मिता किसी को भी डुबो देगी। हठधर्मिता अगर है तो भारत की सरकार को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं सहारा प्रबंधन तंत्र में आज जो लोग अभी भी बैठे हैं उन लोगों की जगह भी सहारा जेल के सलाखों के पीछे ही होगी। और देश के निवेशकों में जो वर्तमान में आक्रोश पैदा हो रहा है उससे सहारा के तमाम कार्यकर्ता भी अछूते नहीं रह जाएंगे, क्योंकि जनता ने अब ये आंदोलन संभाल लिया है। हम देख रहे हैं, जनता को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उनको सच आने के लिए तमाम यूट्यूबर साथियों ने जो बड़े पैमाने पे हमारी मदद कर रहे हैं। हाँ, नेशनल मीडिया नहीं बोल रही। एक दिन यकीन मानिए कि इसी जंतर मंतर पे जहाँ हम लोग बैठे हैं, कभी अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ करता था, महज 400-500 लोगों के साथ उन्होंने आंदोलन को यहाँ पे शुरू किया था। उनके पीछे बड़ी लंबी बैकिंग थी, लेकिन यहाँ आंदोलनकारियों के पीछे किसी की बैकिंग नहीं है। ये आंदोलनकारी अपनी जान की बाजी लगा के इस आंदोलन को लड़ रहे हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि आप जितना बड़ा आंदोलन जितना बड़ा ग्राउंड देख रहे हैं, ये ग्राउंड छोटा पड़ने लगेगा और वो निवेशकों का होगा। अगर वो निवेशक देश के तमाम कार्यकर्ताओं के घरों की तरफ धावा बोलने लगेंगे तो मुझे लगता है कि वर्ग संघर्ष के हालात पैदा हो जाएंगे। तो मेरा निवेदन है कि हम सहारा प्रबंधन तंत्र, सरकार और प्रदर्शनकारी यानी आंदोलनकारी एक मंच पे एक बड़े रणनीति के साथ बैठना चाहते हैं। आप सहयोग करिए ताकि सरकारों को भी एक मंच पे बैठा करके अपना भुगतान भी लिया जाए। सहारा के प्रबंधन तंत्र से जुड़े तमाम जो लाखों कार्यकर्ता हैं उनको भी जीवन रोजगार उनके परिवार का भरण पोषण होने की व्यवस्था बने। और सरकार को भी, मुझे सरकार से कोई दुराव नहीं है। सरकार किसी भी परिस्थितियों में जो हमारी मदद करेगा हम उसकी मदद करने के लिए जब कर रहे हैं। अगर सरकार हमारी मदद कर देगी तो हम किसी को आजीवन नहीं कहीं जाने वाले हैं, क्योंकि हमारे तो जब हम मौत के करीब हैं, उस मौत के करीब में अगर जो मेरा साथी देगा, मदद करेगा, तो मेरे लिए भगवान के से बड़ा है। तो मुझे किसी राजनीतिक दल से तब तक विरोध नहीं है कि जब तक वो हमारी मदद नहीं कर रहा है, तभी तक हमारा विरोध है। अगर वो हमारा खुलेआम मदद करता दिखाई देगा तो मुझे उसके साथ काम करने में कोई परेशानी नहीं है। हम सभी लोग उनके साथ काम करने में कोई परेशानी नहीं है। तो मेरा आग्रह और निवेदन है, आज हम सभी लोग RSS कार्यालय की तरफ मूव कर रहे हैं। यहाँ के होने के बाद हमारी टुकड़ियाँ और भी आ जा रही हैं। हम सब लोगों को फ़ोन कर रहे हैं कि सब लोग एक निश्चित स्थान पे आ जाएं और उसके बाद हम लोग RSS कार्यालय पे अपनी पीड़ा बताने चलेंगे। RSS जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है, प्रचारक की भूमिका अदा कर रही है, उन तक हम अपनी सूचना पहुँचाएंगे।
साथियों, आपको यही अवगत कराना था दोस्तों। सटीक और सही जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर करें। मैं आपसे विदा लेता हूं, एक नई वीडियो के साथ फिर प्रस्तुत होता हूं जो कि फैक्ट पर आधारित होगा।